हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद अजीम। वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अजीम अरबिक नॉलेज पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कुछ नए अरबी जुमले। 30 अरबी जुमले हैं जो कि रोज़ इस्तेमाल होते हैं, रोज़ बोलने वाले हैं। अगर आपने वीडियो देख ली तो आपकी बहुत मदद हो सकती है। जैसा कि मेरा घर अल-फहद रोड पे, मतलब अपना एड्रेस बताना चाहते हैं या फिर यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से ले लो, ऐसे मतलब 30 जुमले हैं। हम लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को अभी से एक लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑल कर दें ताकि इससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। वो गिर गया या फिर कुछ भी गिर गया। गिर गया की जो अरबी होती है तीह या फिर तह, ठीक है। यानी तहत का तीह का मतलब होता है नीचे, ठीक है। और वो गिर गया या फिर गिर गए समझ लिए, तो इसको अरबी में बोलेंगे सकत, ठीक है। सकत, गिर गया, सकत। ये भी अरबी जो है गिरने की है, ठीक है। जमीन पर गिर गया तो इसको अरबी में बोलेंगे सकत अलल अर्द, ठीक है। कोई चीज़ है, ग्लास है या कुछ भी है जो जमीन पर गिर गया है, तो अगर बोलना है जमीन पर गिर गया तो इसको बोलेंगे सकत अलल अर्द, ठीक है। सकत अलल अर्द, यानी सकत का मतलब गिर गया, अलल का मतलब के ऊपर, और अर्द बोलते हैं जमीन को, ठीक है। सीढ़ियों से गिर गया, कोई आदमी है या कुछ भी है, कोई आप फिसल के गिर गए सीढ़ियों से, तो इसको अरबी में बोलेंगे सकत मिनत दर्ज, ठीक है। सकत मिनत दर्ज, यानी सकत गिर गया, मिनत के ऊपर, और दर्ज सीढ़ी को बोलते हैं, ठीक है। यानी जीना जिस पे हम चढ़ते हैं, तो सीढ़ियों से गिर गया तो इसको अरबी में बोलेंगे सकत मिनत दर्ज, ठीक है। और मुझसे गिर गया, कोई चीज़ है जो आपसे गिर गया, टूट गया। अभी ये आप एक ही जुमला कई तरीके से बोलते हैं, इसीलिए मैं वही ढूंढता हूँ ताकि आप लोगों को सीखने में भी आसानी हो जाए। तो प्लीज़ वीडियो छोड़कर मत जाना, पूरी वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। तो मुझसे गिर गया तो इसको अरबी में बोलेंगे सकत मिन्नी, ठीक है। सकत मतलब गिर गया, मिन्नी मुझसे, ठीक है। सकत मिन्नी, मुझसे गिर गया। या फिर टूट गया, गिर गया, टूट गया, तो इसको टूट गया की अरबी होती है कस्सर, ठीक है। टूट गया की अरबी होगी कस्सर। और टूटी हुई, यानी कोई चीज़ है जो टूटी हुई है फिर टूटा हुआ है, तो उसको अरबी में बोलेंगे कस्सरत, कस्सरत, ठीक है, कस्सरत। और ये मुझसे गिर गया और टूट गया, कोई सामान है जो आपसे गिरकर टूट गया है, तो उसको अरबी में बोलेंगे सकत अन्नी व कस्सर। सकत गिर गया, अन्नी मुझसे, व कस्सर और टूट गया। व का मतलब और, कस्सर का मतलब टूट गया, ठीक है। ये मुझसे गिरकर टूट गया, सकत अन्नी व कस्सर, ठीक है। और उसके बाद में जलाना या फिर जलना, जलाना या फिर जलना, तो इसको अरबी में बोलते हैं हर्रक, ठीक है। हर्रक, हर्रक, जलना या फिर जलाना। और आग को अरबी में बोलते हैं नार, ठीक है। गर्म चीज़ जो होती है आग, उसको बोलेंगे नार। और आग जलाओ, ठंडी का मौसम है अभी, अगर आपको ठंडी में और तफसील में वीडियो चाहिए कपड़े वगैरह के हवाले से, तो आप लोग कमेंट करिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आग जलाओ या फिर आग जलाना, तो इसको अरबी बोलेंगे अहर्रिक नार, ठीक है। अहर्रिक नार, पहले अलिफ है फिर हारे काफ है, तो अहर्रिक नार, यानी नार का मतलब आग और जलाना का हर्रिक, ठीक है। आग जलाओ, अहर्रिक नार। मैं ले आया, मैं ले आया या फिर मैं लाया। लाने के अरबी बोलेंगे आना जिप्त, आना जिप्त, मैं ले आया फिर मैं लाया। और उसके बाद में बाहर फेंक दो, कोई चीज़ है जो आपको बाहर फेंकना है, तो उसको अरबी में बोलेंगे यरमी बर्रा, ठीक है। बाहर फेंक दो, यरमी बर्रा, यानी बाहर फेंक दो। और इसे बाहर फेंक दो, मतलब कुछ आपको इशारा करके बताने कि इसे बाहर फेंक दो, तो इसको अरबी में इस तरह से बोलेंगे अरमीहा बर्रा। अरमीहा, हा लगाएंगे तो इसके बारे में हो जाएगा, ठीक है, जो सामने आपको होगा। इसे बाहर फेंक दो, अरमीहा बर्रा, ठीक है। बर्रा का मतलब बाहर होता है। और इसे छोड़ो, इसे छोड़ो या फिर इसे छोड़ दो, तो इसको अरबी में बोलेंगे खल्लीहा, खल्लीहा। ये खल्ली वल्ली की वीडियो अलग है जो कि मेरे चैनल पर है ऑलरेडी, अगर आप लोग देखना चाहें तो उसे भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो खल्लीहा, इसे छोड़ दो, ठीक है। खल्लीहा, इसे छोड़ दो। और गलत, गलत की जो अरबी होती है उसको गलत ही, मतलब गलत ही बोलते हैं, लेकिन गलतान भी बोलते हैं, ठीक है। गलतान मतलब गलत या फिर गलती जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो मैं गलत जा रहा हूँ, आप रास्ते में जा रहे हैं, रास्ता कोई दूसरा है, आपको जा कहीं और रहे हैं, तो आप अगर आप बोलना चाहते हैं कि मैं गलत जा रहा हूँ या फिर मैं गलत हो रहा हूँ, तो इसको अरबी में बोलेंगे अना राह गलत, अना
मैं राह जा रहा हूँ, गलत यानी गलत, ठीक है। अना राह गलत, मैं गलत जा रहा हूँ। मुझसे गलती हो गई, आपसे कोई गलती हो गई, आप किसी को बताना चाहते हैं अपने कफील से, मुदीर से, किसी से भी, तो आप बिला झिझक इस अरबी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अरबी में इस तरह से बोलेंगे, अना अर्तकबतु, अना अर्तकबतु, ठीक है। अना अर्तकबतु खतान, अना मुझसे, मैं, और अर्तकबतु मतलब हो गया, खतान गलती, खता को भी गलती में इस्तेमाल होता है, शुमार होता है, ठीक है। तो मुझसे गलती हो गई, अना अर्तकबतु खतान, ठीक है। अना अर्तकबतु खतान, और मैं गलत हूँ, आप जानते हो कि मैं गलत हूँ, तो इसको अरबी में बोलेंगे अना गलतान, ठीक है। मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, तो इसको अरबी में बोलेंगे अना गलतान, यानी मेरी गलती है, आप बोल सकते हैं कि मेरी गलती है, तो इसको अरबी में बोलेंगे अना गलतान, ठीक है, मेरी गलती। आप ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। मैं गलत हूँ या फिर मेरी गलती है, दोनों एक मतलब एक ही होगा, मैं गलत हूँ या फिर मेरी गलती है, तो इसको अरबी में बोलेंगे अना गलतान। आना का मतलब मैं और गलतान का मतलब गलती, ठीक है। मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो, तो इसको अरबी में बोलेंगे अना आसिफ। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन आज फिर से बता रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अगर आप बोलना चाहते हैं तो अना आसिफ। और इसे लपेट दो, कोई चीज़ है जो लपेटना है, तो उसको अरबी में बोलेंगे लिफ़हा, ठीक है। लिफ़ का मतलब होता है लपेटना, और हा जब लगा देंगे तो इसके बारे में हो जाएगा, लिफ़हा, इसे लपेट दो, ठीक है। और मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, तो इसको अरबी में बोलेंगे अना आरफ, अना आरफ, मैं जानता हूँ, ठीक है। मैं जानता हूँ, अना आरफ। यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, किसी दुकान के बारे में, किसी चीज़, किसी सामान के बारे में है कि यहाँ से ले लो, तो इसको अरबी में बोलेंगे खुद मिन हिना, खुद ले लो, मिन यहाँ से, मतलब से में इस्तेमाल होगा मिन, और हिना यहाँ से, ठीक है। यहाँ, हिना यहाँ, मिन का मतलब से, और खुद का मतलब ले लो, तो यहाँ से ले लो, खुद मिन हिना। और यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक, कोई चीज़ बताना है आपको कि यहाँ से वहाँ तक, तो इसको अरबी में बोलेंगे मिन हिना इला हुनाक। मिन से यहाँ मतलब मिन, हिना यहाँ से, और इला हुनाक वहाँ तक, ठीक है। यहाँ से वहाँ तक, मिन हिना इला हुनाक। और यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाओ, कोई सामान है, चीज़ है, मोबाइल है, जो भी है, बहरहाल यहाँ से उठाओ, तो इसको अरबी में बोलेंगे मिन हिना, इसको अरबी में बोलेंगे इरफा मिन हिना, ठीक है। यहाँ से उठाओ, उठाने की अरबी होती है इरफा, ठीक है। इरफा मतलब उठाओ, तो इरफा मिन हिना, यहाँ से उठाओ। इरफा का मतलब उठाना, मिन का मतलब से, और हिना का मतलब यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से उठाओ, इरफा मिन हिना। और उससे ऊंचा, उससे ऊंचा, किसी चीज़ से ऊंचा है अगर, तो आप बोलना चाहते हैं कि उससे ऊंचा, तो इसको अरबी में बोलेंगे इरफा मिन। इरफा का मतलब ऊंचा, उठाई हुआ, उठाया ना, उठने को ऊंचा बोलते हैं, तो इरफा मिन मतलब से, यहाँ से इरफा मिन, ठीक है, मतलब उससे ऊंचा, माफ करना, उससे ऊंचा, इरफा मिन। और नीचे जाओ, नीचे का मतलब तहत, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, और जाओ का मतलब रोह होता है, तो इसको जब मिला के बोलेंगे कि नीचे जाओ, तो इसको अरबी में किस तरह से बोलेंगे, इंजिल तहत, ठीक है। इंजिल तहत, नीचे जाओ। इंजिल का मतलब नीचे, और तहत का मतलब नहीं, इंजिल का मतलब उतरना होता है, जाओ, और तहत का मतलब नीचे, तो ठीक है। तो नीचे जाओ, इंजिल तहत, और नीचे उतरना या फिर उतारना जिसको बोलते हैं हम, तो इसको अरबी में बोलेंगे नज़िल, यानी उतरो या फिर उतारो, नज़िल तहत, तहत का मतलब नीचे, ठीक है। और मेरा फ़ोन टेबल पर है, आप बताना चाहते हैं कि मेरा फ़ोन टेबल पर है, तो इसको अरबी में बोलेंगे हातिफी अला ताउला, ठीक है। हातिफी, आपने जवाल तो मोबाइल के बारे में बहुत बार सुना होगा, लेकिन हातिफ भी बोलते हैं, तो मेरा फ़ोन जो है टेबल पर है, तो इसको अरबी में बोलेंगे हातिफी अला ताउला। हातिफी का मतलब होगा मेरा फ़ोन, और अला ताउला टेबल के ऊपर, ठीक है। अब ये हातिफी यानी मोबाइल की जगह पे आप कोई भी सामान लगा सकते हैं, चाबी है या वरक है, यानी औराक अला ताउला, या फिर मुफ्ताह अला ताउला, इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेरा घर अल-फहद रोड पर है, मैंने अल-फहद का इस्तेमाल किया है रोड का, बाकी जो आपका एड्रेस है आप वही लगाएंगे। तो मेरा घर अल-फहद रोड पर है, अगर आप किसी को बताना चाहते हैं अरबी में, तो इसको अरबी में बोलेंगे बैती अला तरीक अल-फहद। बैती यानी मेरा घर, अला तरीक रोड के ऊपर,
और फ़हद यानी जो रास्ता का नाम है, ठीक है। तो बैती अला तरीक अल फ़हद, मेरा घर अल फ़हद रोड पर है। और मेरा घर मतलब अल फ़हद रोड तो बहुत बड़ा हो गया, एग्जाम्पल के लिए बहुत लंबी रोड होती है, यहाँ से वहाँ तक मतलब 10, 15, 20 किलोमीटर जो भी है बहरहाल। तो उसके बीच में अगर आपका कहीं पर घर है तो आप अगर कुछ एग्जिट का बताना चाहते हैं कि मेरा इतने एग्जिट पे घर है, तो मेरा घर एग्जिट 2 पर, एग्जाम्पल के लिए मेरा घर एग्जिट 2 पर। एग्जिट जो बोलते हैं मतलब कई सारे रास्ते होते हैं, उसमें इधर जाना उधर जाना, तो इसको बोलते हैं मखरज, ठीक है। मेरा घर एग्जिट 2 पर है तो इसको अरबी में बोलेंगे बैती अला मखरज इतनीन। बैती मेरा घर, अला के ऊपर, मखरज यानी एग्जिट, इतनीन यानी 2, ठीक है। तो मेरा घर एग्जिट 2 पर है, बैती अला मखरज इतनीन, इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब ये इतनीन के जगह पे आप कुछ भी लगा सकते हैं। अगर आपको अरबी का गिनती नहीं आता है तो मेरे चैनल पे अरबी की 5 वीडियो की प्लेलिस्ट अलग है, तो आप जाके अरबी की गिनती सीख सकते हैं। तो ये कुछ 30 जुमले थे जो मैंने बता दिए। अब इसमें अगर कुछ आपको समझ में ना आए हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करें ताकि इससे और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। वैसे भी कमेंट करके बताया करें आप लोग कि वीडियो आपको कैसी लगी, आपका हेल्प हुआ नहीं हुआ, जो भी आप कमेंट करेंगे हम तुरंत जो है रिप्लाई देते हैं उसका, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ में। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल कर दें ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।